साथियों नमस्कार। हम राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर के बारे में अध्ययन कर रहे थे और पिछली कुछ कक्षाओं में हमने राजस्थानी भाषा का जो उद्भव है, उसकी जो उत्पत्ति है, उसके बारे में अध्ययन कर लिया है। उसके बाद में हमने राजस्थानी भाषा का वंश वृक्ष देखा, उसकी ऐतिहासिकता और उसके नामकरण के बारे में चर्चा की। फिर हमने उसके विकास क्रम की ओर बात की। फिर हमने राजस्थानी भाषा का जो विभिन्न विद्वानों के द्वारा, चाहे वो एलपी टेसीटोरी हो, चाहे वो ग्रियर्सन मोदे हो, उनके द्वारा किया गया वर्गीकरण, उनके बारे में चर्चा की थी। और पिछली कक्षा में हमने राजस्थान की भाषा की प्रमुख बोलियों का अध्ययन कर रहे थे और उसमें हमने जो पश्चिमी राजस्थानी है, या हम जिसे सामान्यतः मारवाड़ी के नाम से जानते हैं, और मारवाड़ी जो बोली है उसमें जितनी भी उपबोलियां शामिल है, उन सब के बारे में अध्ययन कर लिया था। अब आज की इस कक्षा में हम जो पूरी राजस्थानी बोलियां हैं, जिनकी जो मुख्य बोली है ढूंढाड़ी बोली, और इस ढूंढाड़ी बोली की जितनी भी उपबोलियां हैं उनके बारे में चर्चा करने का प्रयास करेंगे। हम मानचित्र के माध्यम से ये समझने का प्रयास करेंगे कौन सी भाषा किस क्षेत्र में बोली जाती है और वो किन किन बोलियों से प्रभावित है और उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, उन बोलियों में कौन सा साहित्य रचा गया है। उन सारी बातों का हम अध्ययन इस आपके कक्षा में करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार जो पूर्वी राजस्थानी है, जिन्हें हम सामान्यतः जयपुरी या फिर आपके ढूंढाड़ी बोली बोलते हैं, और इन क्षेत्र में जयपुरी या ढूंढाड़ी की कौन कौन सी उपबोलियां या कौन कौन सी ऐसी बोलियां जिससे प्रभावित है बोली जाती है। तो मैंने यहाँ पर कुछ बोलियों को नाम लिखने का प्रयास किया है। जैसे आपके ये मैंने जयपुर, जिसे हम ढूंढाड़ी भी बोलते हैं, और उन्हीं से प्रभावित अन्य बोलियां जैसे अहिरवाटी, मेवाती, रांगड़ी, मालवी, तोरावाटी, काठेड़ी, राजावाटी, अजमेरी, फिर ये हाड़ौती, किशनगढ़ और निमाड़ी बोली। हालांकि विद्यार्थियों, ये जो रांगड़ी और निमाड़ी है, ये मालवी की उपबोलियां हैं। तो कुल मिलाकर ये आपकी बोलियां पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। इसीलिए इन सभी बोलियों को सामूहिक रूप से पूर्वी राजस्थानी की बोलियों के नाम से जाना गया है। अगर आप इन सारी बोलियों को मानचित्र में समझने का प्रयास करेंगे, इन्हें रटे नहीं विद्यार्थियों, हमने कोशिश की है कि सारी बोलियां मानचित्र में प्रदर्शित करने का प्रयास करें ताकि विद्यार्थियों को आसानी से ये बोलियां और उनके क्षेत्र समझ में आ जाए। ये जो पूर्वी राजस्थानी के अंदर मैंने बोलियों को आपको संदर्भित करने की कोशिश की है, और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि तोरावाटी किन क्षेत्रों में बोली जा रही है, मेवाती किस तरह बोली जा रही है, इसके बाद में हाड़ौती, फिर ढूंढाड़ी, नागरचोल, ये देखिए राजावाटी, काठेड़ी, चौरासी, इन भागों में मालवी। ये सारी बोलियों को हमने मानचित्र में दिखाने का प्रयास किया है ताकि आपको समझ में आ जाए कि जो ये वाला सेगमेंट है, ये जो ये एरिया है राजस्थान का, जिसे हम पूर्वी राजस्थान या दक्षिणी पूर्वी राजस्थान कह सकते हैं, इनमें जो बोलियां बोली जाती है, उन्हीं बोलियों को सामान्यतः पूर्वी राजस्थानी की बोलियां बोली गई है। और क्योंकि इस पूरे के पूरे जो पूर्वी राजस्थान है, इनकी जो मुख्य बोली है वो है ढूंढाड़ी, और जो अन्य बोली है वो कहीं ना कहीं ढूंढाड़ी बोली से प्रभावित है। इसीलिए इन सारी बोलियों को ढूंढाड़ी की उपबोलियों के नाम से भी जाना जाता है। अब हम एक एक बोली के बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे कि कौन सी बोली किन भागों में बोली जाती है और उसकी कौन कौन सी हमें विशेषताएं दिखाई देती है। सबसे पहले हम जो पूर्वी राजस्थान की जो मुख्य बोली है, जो उनका प्रतिनिधित्व करती है विद्यार्थियों, ढूंढाड़ी बोली, उसके बारे में अध्ययन कर लेते हैं कि वो बोली कौन कौन क्षेत्र में बोली जाती है, उन्हें किस उपनाम से जाना गया है और उस बोली की क्या विशेषताएं हैं। उन सारी बातों को हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि विद्यार्थियों, आप सब इस बात से भली भांति परिचित भी होंगे, जो आधुनिक राजस्थान है उसका जो आपके जयपुर, किशनगढ़, टोंक, लावा और अजमेर मेरवाड़ा वाला जो भाग है, इस भाग में, क्योंकि यह भाग प्राचीन काल में जो जयपुर का आसपास का क्षेत्र है, जयपुर दोसा, वो प्राचीन काल में ढूंढाड़ क्षेत्र के नाम से जाना गया था। और इस ढूंढाड़ क्षेत्र में जो मुख्य रूप से बोली जाती है, उसे ही हम ढूंढाड़ी बोली के नाम से जानते हैं। क्योंकि इसका आसपास का क्षेत्र जयपुर है, इसलिए इस बोली को जयपुरी और झाड़साई बोली के नाम से भी जाना जाता है। इस बोली का हमें प्राचीनतम उल्लेख जो 8 देश गोजरी ग्रंथ है, जो 18वीं शताब्दी ग्रंथ है, उसमें दिखाई देता है। ऐसी बात आपने मारवाड़ी बोली के संदर्भ में पढ़ी थी कि जो मारवाड़ी बोली है उसका प्राचीनतम उल्लेख 8वीं शताब्दी का ग्रंथ था, जिसका नाम था कुवलई माला। उदयोतन सूर्य ने यह ग्रंथ आपके लिखा था, और कुवलई माला में हमें मारवाड़ी या पश्चिमी राजस्थानी बोली की प्राचीनतम उल्लेख की जानकारी मिलती है। वैसे ही आपकी जो ढूंढाड़ी बोली है उसका प्राचीनतम उल्लेख हमें आपके 8 देश गुजरी जो ग्रंथ 18वीं शताब्दी का, उसमें दिखाई देता है। अब अगर हम इसी बात को मानचित्र में देखने का प्रयास करें कि आखिरकार ये ढूंढाड़ी बोली कहां बोली जाती है, तो आप इसे रटे नहीं,
मानचित्र में 4-5 बार आप अभ्यास करेंगे तो ये आसानी से आप समझ जाएंगे कि कौन सी बोली कहाँ बोली जाती है। जैसे विद्यार्थियों, जो ये आपके जयपुर वाला भाग है, कुछ आपके अजमेर वाला भाग है, फिर ये जो विद्यार्थी टोंक आपके ये दौसा वाला कुछ क्षेत्र है, जो ये प्राचीन काल में डुडाट क्षेत्र के नाम से जाना गया था, और इस भाग में ही अधिकांश जो यहाँ की जनसंख्या है उनके द्वारा जो बोली बोली जाती है उसे ही विद्यार्थियों आपके ढूंढाड़ी बोली कहा जाता है। तो मेरे हिसाब से आप ये ढूंढाड़ी बोली राजस्थान के किस भाग में बोली जाती है उस बात को आप समझ गए होंगे। और इसे आप रटे नहीं, कोई भी आप जिले का नाम क्षेत्र का नाम रटे नहीं, मानचित्र में एक दो बार आप प्रयास करेंगे तो उन सारे के सारी बोलियों को आप आसानी से समझ पाएंगे। अगर विद्यार्थी हम बात करेंगे इस ढूंढाड़ी बोली की, तो संत दादू और उनके शिष्य और संत दादू का उपदेश वो आपके हमें ढूंढाड़ी बोली में नजर आते हैं। आप इस बात को जानकारी रखते हैं कि जो संत दादू दयाल जी थे उनका जो कार्य क्षेत्र था वो जयपुर और उसके आसपास का क्षेत्र ही था। तो जयपुर और उसके आसपास क्षेत्र में जो बोली बोली गई है ढूंढाड़ी बोली, और उसी में उनके आपके उपदेश है। क्योंकि जब आप राजस्थान का जब आप संत संप्रदाय पढ़ते हैं तो वहां एक बात आपको जानकर नजर आती है कि जितने भी संत है वो आम जन से जन जुड़ाव के लिए स्थानीय क्षेत्र की बोली का ही इस्तेमाल करते हैं। इस बात को एनसीईआरटी पुस्तक में अच्छी तरीके से समझाया गया है कि संत जो आपके होते हैं वो स्थानीय लोगों से संपर्क बढ़ाने के लिए और उनसे एक प्रकार का संबंध बनाने के लिए वो स्थानीय भाषा का इस्तेमाल करते हैं ताकि आम लोगों से जुड़ा हो जाए। तो जो संत दादू है उनके शिष्य है, उनका जो स्थानीय क्षेत्र ढूंढाड़ी है, तो उन्होंने इस ढूंढाड़ी बोली में ही अपने उपदेश दिए हैं और इसी बोली में उनके ग्रंथ आपके रचे गए हैं। ढूंढाड़ी जो बोली है, इस बोली में जितना भी आपके साहित्य रचा गया है उस साहित्य रचने की जो शैली है उस शैली को आपके पिंगल कहा गया है। अब डिंगल और पिंगल क्या होता है ये हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया है, और अलग से भी हम एक वीडियो लाएंगे जिसमें हम पढ़ लेंगे कि डिंगल और पिंगल क्या होता है। लेकिन हम यहाँ पर आप समझे जिस प्रकार जो मारवाड़ी बोली है उसमें अगर कोई साहित्य रचा गया है तो उसकी शैली डिंगल कहलाती है, और ढूंढाड़ क्षेत्र की जो बोली है ढूंढाड़ी उसमें अगर कोई साहित्य रचा गया है तो उसको बोलते हैं आपके पिंगल। इस बोली पर हमें मारवाड़ी और ब्रिज भाषा का प्रभाव दिखाई देता है। इस बात को भी आप रटे नहीं, ये भी आप मानचित्र से बात समझ सकते हैं कि कैसे इस पर हमें मारवाड़ी और ब्रिज भाषा का प्रभाव दिखाई देता है। देखिए विद्यार्थियों, जो ये वाला क्षेत्र है सामान्यतः ये वाला तो जहां पर ढूंढाड़ी बोली बोली जाती है, अब इसके इस तरफ विद्यार्थियों ये पूरा पूरा जो एरिया है वो आपके मारवाड़ी बोली का है, और जब आप इसके पूरी ओर जाएंगे इस तरफ तो ये पूरा पूरा क्षेत्र विद्यार्थी आपके ब्रज मंडल का क्षेत्र है जहां पर ब्रज भाषा बोली जाती है। तो दोनों के बीच में आपकी ढूंढाड़ी बोली है। तो ढूंढाड़ी बोली पर कुछ आपके ब्रज बोली का और कुछ आपके मारवाड़ी बोली का दोनों का प्रभाव हमें दिखाई देता है। तो इस बात को आप रटे नहीं, ये भी आप मानचित्र से आसानी से समझ सकते हैं। पूर्वी राजस्थान में जो हमें अगली महत्वपूर्ण बोली नजर आती है वह है आपके तोरावाटी। तोरावाटी जो बोली है ये आपके उत्तरी जयपुर, झुंझुनू, सीकर और जो भी नया जिला बना आपके, जो पहले जयपुर के भाग था कोटपुतली, वहां पर हमें इस भाषा का चलन हमें दिखाई देता है। जैसे विद्यार्थी जब आप राजस्थान का भूगोल पढ़ते हैं तो वहां पर आप एक नदी का नाम पढ़ते हैं कांतरी नदी, और इस जो कांतरी नदी क्षेत्र है उस क्षेत्र में ही आपके ये बोली बोली जाती है। और जिसे अगर हम जिले वाइज अगर हम नाम याद करने की कोशिश करें तो हमें उत्तरी जयपुर, सीकर और झुंझुनू और कोटपुतली वाला क्षेत्र दिखाई देता है। अब अगर हम इसको मानचित्र में देखने का प्रयास करें तो आप देख पाएंगे कि जो ये आपके झुंझुनू वाला भाग है, ये सीकर वाला भाग है, ये जयपुर का उत्तरी जयपुर वाला भाग है, कुछ ये कोटपुतली वाला भाग है, इन भागों में यहां पर जो आपके बोली बोली जाती है उसको बोलते हैं आपके तोरावाटी। तो मानचित्र में किसी भी बोली को देखने से फायदा ये होता है कि हम उसकी जो आपके भौगोलिक स्थिति है उसको हम समझ आते हैं, और एक बार हम इसकी भौगोलिक स्थिति समझ आते हैं तो फिर वो बोली कहाँ बोली जाती है हम इसको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो जो ये वाला भाग है यहाँ पर आपकी जो बोली बोली जाती है उसको हम तोरावाटी के नाम से जानते हैं। तोरावाटी के बाद में जो अगली बोली है पूरे राजस्थान की वो है विद्यार्थियों आपके काठेड़ी बोली। जयपुर का जो आपके दक्षिणी भाग है, जो जयपुर और सांबर का आपके दक्षिणी भाग है, यहाँ पर जो आपकी बोली बोली जाती है उसको बोलते हैं आपकी काठेड़ी बोली। अभी आपने एक नाम सुना था आपके तोरावाटी, तो तोरावाटी के समय आपको मैंने कहा था कि जो तोरावाटी है ये आपके उत्तरी जयपुर वाला भाग है, और इसी प्रकार जो दक्षिणी जयपुर वाला भाग है उसमें जिस बोली का हमें प्रभाव ज्यादा दिखाई देता है उसको हम काठेड़ी के नाम से जानते हैं। तो ये काठेड़ी बोली कहाँ बोली जा रही है ये भी आपको समझ में आगे होगा। चौरासी जो बोली है विद्यार्थियों, ये चौरासी बोली आपके दक्षिणी पश्चिमी जयपुर और उससे लगता हुआ आपके टोंक वाला भाग, लाव वाला भाग, इसमें आपके चौरासी बोली बोली जाती है। जैसे आपके ये जयपुर का एरिया है, ये जयपुर का आपके दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र है और उसके साथ में कुछ टोंक वाला भाग है, यहाँ पर इस जगह पर जो बोली बोली गई है उसे बोलते हैं विद्यार्थियों आपके चौरासी बोली।
तो देखिए जयपुर का बार बार नाम आ रहा है। हम एक बार कोशिश करेंगे जयपुर का हम मानचित्र लेकर उसमें सारी बोलियां कहाँ कहाँ बोली जाती है उसको भी हम देखने का प्रयास करेंगे। इसके बाद विद्यार्थियों जो जयपुर का पूर्वी हिस्सा है, जो पूर्वी आपके जयपुर वाला भाग है, इस पूर्वी जयपुर वाले भाग में जो बोली बोली जाती है उसे हम राजावाटी के नाम से जानते हैं। तो आप जयपुर के उत्तर, उसके दक्षिण, उसके पश्चिम और पूर्वी क्षेत्रों में आपको अलग अलग बोली नजर आ रही है, जिसको हम एक ही स्लाइड में वापस जानने का प्रयास करेंगे और ताकि हम समझ भी आ जाए कि किस क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है। इसके बाद विद्यार्थियों अगली जो बोली है वो है पचवारी बोली। पचवारी जो बोली है आपके जो दौसा के अंदर भाग है आपके लालसोट और सवाई माधोपुर वाले भाग में। और अगर हम इस बात को अगर हम मानचित्र से देखने का प्रयास करें तो जो ये दौसा और आपके ये जो सवाई माधोपुर वाला इलाका है, यहां पर जो बोली बोली गई है उसी बोली को हम पचवारी के नाम से जानते हैं। और आप देखिए इन सारी बोलियों की विशेषता देखिए, इन सारी बोलियों का जो भौगोलिक क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं आपको पूर्वी राजस्थान नजर आएगा, इसीलिए इन सारी बोलियों को हम पूर्वी राजस्थानी बोलियों के अंदर शामिल करते हैं। अब विद्यार्थियों जो अगली बोली है वो है जगरोती बोली। जगरोती बोली विद्यार्थियों जो आपके करौली वाला भाग है, जो करौली वाला क्षेत्र है, इस करौली वाले क्षेत्र में जो बोली आम जन के द्वारा बोली गई है उसे आपके जगरोती बोली के नाम से जाना गया है। अगली जो बोली है इस पूर्वी राजस्थानी में वो है आपके नागरचौल बोली। और ये जो नागरचौल बोली है ये आपके टोंक और सवाई माधोपुर वाले क्षेत्र में, जो ये आपका टोंक का एरिया है और जो सवाई माधोपुर वाला एरिया है, यहाँ पर आम जन के द्वारा जिस बोली का इस्तेमाल किया गया है, जिस बोली का प्रयोग किया गया है उसे आपके नागरचौल के नाम से जाना जाता है। अगर मैं आपके जयपुर के मानचित्र के माध्यम से एक साथ वापस अगर हम सारी बोलियों को देखने का प्रयास करें कि किस वाले एरिया में कौन कौन सी बोली आपके बोली गई है, तो हम एक सामान्यतः मानचित्र बना लेते हैं और अब इसमें देखने का प्रयास करते हैं कि जयपुर के कौन सी दिशाओं में कौन सी बोली बोली गई है। तो जो जयपुर का उत्तरी वाला भाग है और इस वाले भाग में जो आपके बोली बोली गई है उसे अपन बोलते हैं तोरावाटी। इसी प्रकार जो जयपुर का जो पूर्वी हिस्सा है, यहां पर जो आपके बोली बोली जाती है उसे बोलते हैं आपके राजावाटी। दक्षिणी हिस्से में जो आपके बोली बोली गई है उसे बोलते हैं आपके काटेड़ी। और दक्षिणी पश्चिमी एरिया में यहां पर जो आपके बोली बोली जाती है उसको बोलते हैं आपके चौरासी। और संपूर्ण जो आपके जयपुर वाला भाग है, इस संपूर्ण जयपुर वाले भाग में जयपुरी या फिर आपके ढूंढाड़ी, और इस ढूंढाड़ी से ही आपके तोरावाटी, राजावाटी, काठेड़ी, चौरासी आपके प्रभावित है। तो इस प्रकार से जब आपके वनडे एग्जाम होते हैं तो उसमें कई बार आपके विद्यार्थियों को असमंजस की स्थिति डालने के लिए लिख देते हैं कि तोरावाटी जयपुर के दक्षिण हिस्से में बोली जाती है, तो आप रटकर चले जाते हो कि तोरावाटी जयपुर की है, लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि तोरावाटी जयपुर के उत्तरी वाले हिस्से में बोली जाने वाली बोली है। तो इस प्रकार से ये जयपुर से लगती हुई जितनी बोलियां हैं उनको हमने एक ही स्लाइड में देखने का प्रयास किया है। इसका फायदा यह है कि कोई आपकी क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर कोई प्रश्न आपके कुछ कठिन आ जाए तो। अगली अगर हम बोली की बात करेंगे तो वह है विद्यार्थियों हाड़ौती बोली। आप सब जानते हैं जो कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ वाला भाग है, इस झालावाड़ वाले भाग में पूरे में प्राचीन काल में हाड़ा राजपूतों का आपके शासन था और ये पूरा जो क्षेत्र है वो हाड़ौती का पठार कहलाता है। और इस हाड़ौती के पठार में जो यहाँ के जन सामान्य के द्वारा जो बोली गई है उसे ही अपने हाड़ौती बोली के नाम से जानते हैं। और यहाँ में लिख भी दिया कि कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ वाले क्षेत्र में बोली जाती है। अगर अपन हाड़ौती बोली के बारे में कुछ सामान्य जानकारियां देखने का प्रयास करें तो इस हाड़ौती शब्द का एक भाषा के रूप में सबसे पहले प्रयोग 1875 में केलोग महोदय ने, एक भाषाविद है केलोग, इन्होंने अपनी पुस्तक हिंदी ग्रामर में किया। ये प्रश्न आपके एक परीक्षा में पूछा गया है तो आप इसको याद रखेंगे। और वर्तनी की दृष्टि से राजस्थान की जितनी भी बोलियां हैं उनमें सबसे कठिन बोली आपके हाड़ौती को बोला गया है। और जो हमारे प्रसिद्ध इतिहासकार हम कह सकते हैं कि कवि है, साहित्यकार है सूर्यमल मिश्रण, उनकी हमें जो रचनाएं हैं वो हाड़ौती बोली में नजर आती है। अब इस बात को भी आप रटे नहीं, क्योंकि आप देखो सब जानते हैं कि हाड़ौती क्षेत्र का एक भाग है आपके बूंदी, और बूंदी रियासत में हम कह सकते हैं बूंदी वाले भाग में आपके राम सिंह द्वितीय का शासन था। और राम सिंह द्वितीय के ही आपके जो राज कवि हैं वे थे सूर्यमल मिश्रण। तो सूर्यमल मिश्रण हाड़ौती प्रदेश के ही मुख्य रूप से आपके साहित्यकार हैं। तो जाहिर सी बात है कि सूर्यमल मिश्रण जो भी आपके साहित्य रचेंगे उसमें कहीं ना कहीं उस साहित्य के अंदर जो भाषा होगी वो स्थानीय भाषा ही होगी, और जो स्थानीय भाषा है वहां की वो है हाड़ौती। इसलिए सूर्यमल मिश्रण की जितनी भी रचनाएं हमें नजर आती हैं वो सारी की सारी हमें हाड़ौती बोली में नजर आती है। अगली जो महत्वपूर्ण बोली है पूर्वी राजस्थान की वह है मालवी बोली। जो मालवा क्षेत्र है मध्य प्रदेश वाला भाग है और उससे लगता हुआ राजस्थान के भाग,
जिसे राजस्थान का दक्षिण पूर्व हिस्सा आपके मालवा क्षेत्र से लगता है, उसमें प्रतापगढ़, कोटा, चित्तौड़, झालावाड़, ये सारे के सारे जो एरिया है और इस भूभाग में जो बोली बोली गई है उसे हम मालवी बोली बोलते हैं। अगर हम इसको मानचित्र में देखने का प्रयास करेंगे तो जो ये वाला क्षेत्र है ये आपके मालवा का क्षेत्र है, और मालवा से जुड़े हुए जो ये आपके कोटा है, कुछ आपके प्रतापगढ़ है, चित्तौड़ है, भीलवाड़ा वाला कुछ एरिया है, झालावाड़ वाला कुछ एरिया है, यहाँ पर जो बोली बोली गई है उसी को हम, क्योंकि मालवा प्रदेश है इसलिए इसके भौगोलिक नाम से जो इस बोली का नाम हो गया आपके मालवी बोली। अगर हम मालवी बोली की बात करेंगे, हमें इस बोली पर मारवाड़ी, ढूंढाड़ी का प्रभाव दिखाई देता है, और ये जो बोली है ये मराठी से प्रभावित है। अब इस बात को आप कैसे समझेंगे कि जो आपकी ये मालवा बोली है, इस मालवा बोली पर अगर आप थोड़े से इस तरफ जाएंगे, इस दिशा में उत्तर पश्चिम की ओर, तो वहां पर जाएंगे तो आपको मारवाड़ी बोली नजर आएगी। और अगर आप इसके उत्तर पूर्व की ओर जाएंगे तो यहाँ पर हमें जो बोली नजर आएगी वो है ढूंढाड़ी बोली। तो जो ढूंढाड़ी बोली है और जो मारवाड़ी बोली है, इनके मिश्रण कहीं ना कहीं हमें इस मालवी बोली में नजर आता है। अब इस मालवी बोली में, क्योंकि अब आप इस राजस्थान के मानचित्र से दक्षिण की ओर जाएंगे तो हमें मालवा, फिर आपके गुजरात और महाराष्ट्र वाला भाग दिखाई देगा, जहां की भाषाएं कहीं ना कहीं आपके मराठी भाषा से प्रभावित है। इसलिए आपकी जो मालवी भाषा है, इस भाषा पर भी हमें मराठी भाषा का प्रभाव दिखाई देता है। किसी भी बोली पर उसके आसपास के क्षेत्र, उसके आसपास की बोलियों का हमें प्रभाव निश्चित रूप से नजर आता है। तो इस बात को आप रटे नहीं, इस बात को आप समझेंगे तो आसानी से आपको याद हो जाएगा। जो मालवी बोली है, जिसे हम दक्षिणी पूर्व राजस्थानी के नाम से भी जानते हैं, और इस बोली की हमें 4 उपबोलियां नजर आती है, जैसे सोंदवाड़ी, निमाड़ी, उमठवाड़ी और रांगड़ी। ये जो बोलियां हैं ये मालवी बोली की उपबोलियां हैं, इसी की उपबोलियां मानी गई है आपकी ये। और इनमें जो निमाड़ी बोली है, इस निमाड़ी बोली को दक्षिण राजस्थानी कहा गया है। विद्यार्थियों, यहाँ आप कंफ्यूजन नहीं हुए, एक बात आप फिर से इसको समझ ले कि जो मालवी की उपबोली है निमाड़ी, और निमाड़ी को ही दक्षिणी राजस्थानी के नाम से जाना गया है, जबकि यहां पर मैंने लिखा है दक्षिणी पूर्व राजस्थानी। मालवी को दक्षिणी पूर्व राजस्थानी बोला गया है और मालवी की उपबोली निमाड़ी को दक्षिण राजस्थानी कहा गया है। निमाड़ी पर हमें गुजराती, भीली और खानदेशी बोलियों का प्रभाव नजर आता है। जब आप निमाड़ी बोली का क्षेत्र देखेंगे तो आप इस बात को और आसानी से समझ जाएंगे। जैसे आपके ये वाला जो क्षेत्र है, यहां पर ये मालवी और उसकी उपबोलियां बोली जाती है। अब आप देखेंगे इस क्षेत्र पर कहीं ना कहीं गुजरात वाले भूभाग में बोली जाने वाली भाषा का भी प्रभाव है। इस क्षेत्र में हमें भील जनजाति निवास करती हुई दिखाई देती है, तो उसका भी हमें प्रभाव नजर आता है। और ये कहीं ना कहीं क्षेत्र खानदेश के आसपास है, और इस वाले क्षेत्र में बोली जाने वाली जो बोली है खानदेशी, उसका भी हमें प्रभाव इस बोली पर हमें नजर आता है। तो मानचित्र में देखने से फायदा ये होता है कि आपको कोई भी जो कथन है, जो फैक्ट है, रटने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो जो मालवी की उपबोली है निमाड़ी, और निमाड़ी को ही हम आपके दक्षिण राजस्थानी के नाम से जानते हैं, और इसकी क्या क्या विशेषता हमने देख ली है। इसी प्रकार मालवी की एक और उपबोली है विद्यार्थियों रांगड़ी, और ये रांगड़ी एक प्रकार की कर्कश बोली है, और इस पर हमें मालवी और मारवाड़ी का ही हमें प्रभाव नजर आता है। मालवी का प्रभाव इसलिए नजर आता है क्योंकि रांगड़ी स्वयं ही मालवी की उपबोली है, और इसका क्षेत्र कहीं ना कहीं मारवाड़ क्षेत्र से लगता हुआ नजर आता है, तो इसलिए इस पर हमें मारवाड़ी बोली का भी हमें प्रभाव दिखाई देता है। तो ये आपके जो मालवी बोली है वो किन किन भागों में बोली गई है, उसकी कौन कौन सी उपबोलियां हैं, उनको भी हमने अच्छे से समझने का प्रयास किया है। पूर्व राजस्थानी की जो अगली महत्वपूर्ण बोली है वह है विद्यार्थी मेवाती बोली। अलवर, भरतपुर और जो नया जिला बना अब आपके डीग, इस वाले भाग में बोली जाती है। मेवाती बोली को आपके अलवरी और बिगोता के नाम से भी जाना जाता है। ये जो आपके अलवर वाला क्षेत्र है, डीग वाला क्षेत्र है, भरतपुर वाला क्षेत्र है, ये जो यहाँ पर मेव जनजाति निवास करती थी, और मेव जनजाति निवास करती थी, इसीलिए क्षेत्र का नाम क्या हो गया विद्यार्थियों आपके मेवात। और मेवात क्षेत्र में जो बोली बोली जाती है उसी को हम बोलते हैं आपके मेवाती बोली। तो रटे नहीं, मेव से मेवात बना है, और फिर मेवात से ही आपकी ये मेवाती बोली आपके नाम आया है। जो आपके लालदास जी है, चरणदास जी है, और उनसे जड़े आपके जो संप्रदाय हैं, उन संप्रदाय को जो साहित्य है वो इसी बोली में रचा गया है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे राजस्थान के प्रसिद्ध संत हुए थे संत लालदास जी, और संत लालदास जी का जो जन्म हुआ था वह हुआ था विद्यार्थी धौलीदू, और ये धौलीदू जो क्षेत्र है वो अलवर में आता है। इसी प्रकार जो चरणदास जी है, और ये आपके डेहरा डेहरा क्षेत्र, और ये डेहरा क्षेत्र आपके अलवर में है। आप देखेंगे जो लालदासी और जो चरणदासी संप्रदाय है, इनके जो प्रवर्तक हैं, उनका जो मूल स्थान है वो आपके अलवर और उसका आसपास का क्षेत्र है। और अलवर और उसका आसपास क्षेत्र में जो मुख्य रूप से बोली बोली गई है
वो विद्यार्थी मेवाती बोली है। तो जाहिर सी बात है जो लालदासी संप्रदाय है या फिर आपके चरणदासी संप्रदाय है, उनमें जो भी साहित्य रचा जाएगा वो सारा का सारा आपकी स्थानीय भाषा में रचा जाएगा। और स्थानीय भाषा कौन सी विद्यार्थियों? आपके मेवाती है। तो इनका साहित्य आपके मेवाती भाषा में रचा गया है या मेवाती बोली में रचा गया है। चरणदासी संप्रदाय की हमें दो महिला संतों के नाम हमें नजर आते हैं जिनके बारे में अक्सर परीक्षा पूछते हैं। एक तो आपके सेजोबाई और दूसरा आपके दयाबाई। सेजोबाई के जो ग्रंथ है सेज प्रकाश और 16 तिथि, और दयाबाई के जो ग्रंथ है दयाबोध और विनय मल्लिका, इन ग्रंथों में भी हमें मेवाती बोली नजर आती है, क्योंकि ये दोनों ही महिला संत है वो चरणदासी संप्रदाय से जुड़ी हुई है। और चरणदासी संप्रदाय के जितने भी ग्रंथ है उन पर हमें मेवाती बोली का हमें प्रभाव नजर आता है। मेवाती बोली के भी हमें कुछ उपबोलियां नजर आती है, जैसे खड़ी मेवाती, राठी मेवाती, नेहड़ा मेवाती और आपके कठेर मेवाती। ये नाम आप याद रखेंगे, अक्सर आपके वनडे एग्जाम में ऐसे नाम आपके पूछते हैं। लेकिन मेवाती बोली के बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो आपकी ध्यान रखनी है, जो पश्चिमी हिंदी है और जो राजस्थानी है उनके मध्य ये सेतु का कार्य करती है। अब ये कैसे करती है तो हम इसको भी हम मानचित्र समझ सकते हैं। जैसे विद्यार्थियों आपके इस मानचित्र को आप देखिए, और मानचित्र में आप इस बात को आसानी से समझ जाएंगे कि जो ये वाला एरिया है यहां पर आपके ये आपके जो मेवाती बोली बोली जाती है, इस वाले क्षेत्र में यहां पर जो जो बोली बोली गई है उसे हम बोलते हैं पश्चिमी हिंदी। और जैसे जैसे आप पश्चिम की ओर आगे जाएंगे तो जो हमें एक बोली नजर आएगी मारवाड़ी, या हम कह सकते हैं राजस्थानी बोलियां। तो जो राजस्थानी बोलियां हैं और जो पश्चिमी हिंदी है, इन दोनों के बीच में जो सेतु का कार्य कर रही है वो कार्य आपके मेवाती बोली कर रही है। तो इस बात को भी आप समझ ले और रटे नहीं किसी भी चीज को। तो यहां पर देखिए लिखा हुआ है कि जो पश्चिमी हिंदी है और राजस्थानी के मध्य सेतु का कार्य मेवाती करती है, और इस पर ब्रज भाषा का प्रभाव दिखाई देता है। ब्रज भाषा का प्रभाव इसलिए दिखाई देता है क्योंकि मेवात क्षेत्र के आसपास ही हमें ब्रज मंडल है और वहां पर ही जो बोली बोली गई है वो ब्रज भाषा है। तो सही सी बात उसका प्रभाव इस पर नजर में आएगा। अगली जो महत्वपूर्ण बोली है पूरे राजस्थान की वह है आपके अहिरवाटी, जिसे हम मराठी या हिरवाल भी बोलते हैं। अलवर क्षेत्र का जो बेहरोड है, मुंडावर है, जयपुर है, कोटपुतली है, भरतपुर है, ये राजस्थान के एरिया। इसके अलावा आपके दिल्ली के कुछ भाग हैं, हरियाणा के जैसे गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, नारनौल, रोहतक जो जिले हैं, जो क्षेत्र हैं। तो राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा के सम्मिलित भागों में जो बोली बोली गई है उसे हम अहिरवाटी, हीरवाल या राठी के नाम से जानते हैं। मानचित्र में अगर हम इस बात को समझने का प्रयास करेंगे तो हमें और ये बात अच्छे समझ में आ जाएगी। जैसे विद्यार्थियों जो आपके कह सकते हैं कि जो आपके ये अलवर वाला भाग है, ये आपके भरतपुर वाला भाग है, फिर ये आपके जो लगता हुआ हरियाणा वाला क्षेत्र है, और हरियाणा वाले भाग में आपकी दिल्ली वाला भाग है। यहाँ पर जो बोली बोली गई है उसे हम अहिरवाटी या फिर आपके राठी या फिर हम इसके हीरवाल जैसे नाम आपके देते हैं। अब आप इन नामों को रटे नहीं, हर नाम के पीछे कोई न कोई कारण है। जैसे अगर आप समझने का प्रयास करेंगे इस बात को कि जो प्राचीन काल में जो अभी हमने नाम लिया, ये अलवर वाला, कुछ भरतपुर वाला, ये हरियाणा वाला कुछ भाग, ये जो प्राचीन काल में राठ क्षेत्र कहलाता था। तो राठ क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा कौन सी होगी? आपकी राठी बोली। और इसमें हीरवाल जाति निवास करती थी, इसलिए इससे बोली का नाम भी हो गया आपके हीरवाटी या आपके हीरवाल। तो इस बात को भी आप भली भांति समझ गए होंगे कि जो आपके जो राठ क्षेत्र है जहां पर राठी बोली गई है, और वहां पर जो आपके हम कह सकते हैं कि एक तरह से हीरवाल जाति निवास करती है, इसलिए इस बोली का नाम हीरवाटी या हीरवाल नाम आपके हो गया है। इसके बाद जो पूरे राजस्थान की हमें जो अंतिम बोली नजर आती है वो है अजमेर, मेरवाड़ी या किशनगढ़ी। नाम से पता लग रहा है कि जो अजमेर वाला भाग है, किशनगढ़ वाला भाग है, और ये जो मेवाड़ है, इस मेवाड़ के उत्तर पूर्व में यह वाला भाग, इसे बोलते हैं अजमेर मेरवाड़ा वाला भाग। तो यहाँ पर जो आपके अजमेर, मेरवाड़ी या किशनगढ़ी बोली बोली जाती है। तो विद्यार्थियों जो पूरी राजस्थान है, इस पूरी राजस्थान की जितनी भी बोलियां हैं उन्हें सारी बोलियों को हमने मानचित्र के माध्यम से देखने का प्रयास किया। इससे हमें लाभ ये होगा कि हम हर बोली को उसके भौगोलिक विशेषताओं के साथ हम अध्ययन कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। अब आप एक राजस्थान के मानचित्र में 4-5 बार प्रयास करेंगे तो आप आसानी से इन सारी बोलियों, उनके क्षेत्र को समझ पाएंगे। तो हमें 3-4 कक्षाओं में राजस्थान की भाषा और उनकी बोलियों के जितने भी महत्वपूर्ण आयाम हैं उन सभी को समझने का हमने प्रयास किया है। अब हम अगली कक्षा में और ऐसी किसी रुचिकर विषय को टॉपिक को लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।